झांसी में स्मार्ट सिटी योजना में जब से घोटाले की बात निकलकर सामने आई है, तब से भाजपा की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अपना हथियार बनाकर भाजपा पर निशाना साध रही हैं। लगातार घोटाले को लेकर शासन और प्रशासन को ज्ञापन देकर घोटाला करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि विगत 7 दिसंबर को नगर निगम में हुई कार्यकारिणी की बैठक के दौरान महापौर बिहारी लाल आर्य ने स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात स्वीकारते हुए संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की बात कही थी। तब से ये मामला जंगल में आग की तरह फैल गया है और विपक्षी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर भाजपा पर निशाना साध रही है। इसी प्रकरण में आज समाजवादी पार्टी के युवा नेता रोहित सिंह पारिक्षा ने पत्रकार वार्ता के दौरान महापौर बिहारी लाल आर्य सहित पूर्व महापौर को कटघरे में खड़े करते हुए तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, नगर निगम में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, उस मामले में दोषियों पर कार्यवाही की जाना चाहिए। महापौर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। ये कार्यवाही होगी या नहीं होगी, ये फिर सत्ता की हनक में ये मामला दबा दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 930 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिसमें इसके अंतर्गत विकास कार्य में 300 करोड़ रुपए के घोटाले की बात शनिवार को नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान महापौर बिहारी लाल आर्य जी ने खुद स्वीकार की है। महापौर जी ने कह तो दिया कार्यवाही के लिए, परंतु कार्यवाही होगी या फिर सत्ता के दबाव में पूरा मामला दबा दिया जाएगा। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस मामले में जो भी दोषी है उन पर कठोर कार्यवाही हो। साथ ही ये चेतावनी भी देता हूं कि यदि 7 दिन के अंदर पूरे प्रकरण में कोई कार्यवाही होते नजर नहीं आती तो फिर नगर निगम के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। क्या मामला है पूरा? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैं रोहित सिंह पारिक्षा और साथ में मेरे हैं जिला अध्यक्ष छात्र सभा के अयान अली हाशमी जी और साथ में लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष राकेश पहलवान जी। हम सब यहाँ से उपस्थित हैं और साथ में हमारे प्रदीप यादव जी दतिया से यूथ के ये भी जिला अध्यक्ष हैं। तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जो झांसी के मेयर साहब ने जो 300 करोड़ के घोटाले की बात स्वीकारी है। हम समाजवादी पार्टी के लोग यह चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को जेल भेजने की कृपा करें। ठीक, अधिकारी ही बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आप जाके नगर निगम सर, आप विपक्ष में हैं, उतनी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जनता के साथ धोखा ना हो, जनता के खून पसीने की जब गाड़ी तक आप जानकारी नहीं लेंगे, जब तक जनता धोखे से कैसे बचेगी? अब पूरा नगर निगम, पूरे अधिकारी भ्रष्ट हैं और सब लोग मिले हुए हैं, तो आप उनसे पता करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग जानना चाह रहे हैं, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो वर्तमान महापौर कहते हैं, मेरे समय का नहीं है वर्तमान। रोहित जी, समाजवादी पार्टी को लक्ष्मी तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं दिख रहा था कि उसमें क्या हो रहा है, पानी वाली धर्मशाला में क्या हो रहा है, हाथिया तालाब पे क्या हो रहा है, बिल्कुल दिख रहे थे, बिल्कुल दिख रहे स्पेस म्यूजियम पे क्या हो रहा है। अब आप लोग कहाँ थे? तो हम और दूसरी चीज 300 करोड़ के घोटाले की बात मेयर ने स्वीकार कर ली तो आप लोग हल्ला करने लगे। 2019 में जब कैग की रिपोर्ट आई थी, आपको जानकारी है कैग की रिपोर्ट ने कितने का घोटाला बताया? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में हम लोग सरकार में नहीं हैं। हम लोग जब सरकार में नहीं है, विपक्ष का काम सरकार की गतिविधियों पर नजर रखना होता है। विपक्ष का काम सरकार की गतिविधियों पर नजर रखना होता है, लेकिन हम लोग अंदर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनके कागजों तक, जब उनकी ही रिपोर्ट तो सार्वजनिक थी। 2019 में जो आई है सार्वजनिक हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उस रिपोर्ट की आपको जानकारी है? अगर नहीं है तो चर्चित अखबारों की सुर्खियां थी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कितने जाते हैं? उस रिपोर्ट की जानकारी थी, लेकिन उस कितना घोटाला बताया? आप बताइए उस रिपोर्ट में घोटाला कितना? आप बताइए। आप बताइए कि जब मेयर साहब मुद्दा उठा रहे हैं, जो मेयर साहब को छोड़ दीजिए, मेयर साहब का 300 करोड़ हम मान गए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 2019 में अगर आपको जानकारी है कैग की रिपोर्ट बात को जाग रहे हैं, उसके पहले हम लोगों को कैसे जानकारी होगी? आप इसका आपको हमें बात यह है कि हम लोगों को जानकारी कैसे होगी, अंदर विभाग में क्या चल रहा है, यह जानकारी तो मेयर की प्राथमिकता है कि जब मेयर के पास साइन करने के लिए या कोई पेपर आता है कोई चीज करने के लिए, तो उनको ये जागरूकता रखनी चाहिए। विरोधी दल में है,
आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त होने की आप बात करते हैं, तो ये जानकारी तो आपको होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, हमेशा समाजवादी पार्टी की आलोचना करने में चूकते नहीं। उनके मंत्री झांसी जिले में आते हैं, बड़े बड़े मंत्री नेतागण, कभी भी समाजवादी पार्टी की आलोचना करने में चूकते नहीं है। तो हमारा तो यही मानना है कि आप ही के विधायक, आप ही के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, वो सब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। तो क्या आपके बिना सिग्नेचर के या आपकी बिना अनुपस्थिति में ये सब कार्य हो गए? अभी समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है? अभी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी मजबूती के साथ खड़ी है, और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हमारी जनता जनार्दन ने उनको जवाब दिया है। 300 करोड़ के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी? 300 करोड़ के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी यहां खड़ी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो अधिकारियों को उन्होंने जेल जाने की बात कही है, तो मैं कहता हूं कि जो उनके साथ में पुराने मेयर थे और साथ में करंट में मेयर हैं, जो भी, उन सब की जांच होनी चाहिए और उन सबको जेल जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये 7 दिन के अंदर अगर ये प्रकरण की जांच पूरी तरीके से ना हुई, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, तो हम लोग नगर निगम के गेट पर बड़े स्तर से धरना करेंगे।